हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि इटाई रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो देखिए, इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सूरज, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव तारा या फिर चित्रा। तो देखिए, इनमें से जो है सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखिए कि क्लोरोफिल का एक धातु घटक है। तो देखिए, क्लोरोफिल का धातु घटक जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, जिसका प्रतीक होता है Mg। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए यदि गठित छवि उस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर होती है, जब वस्तु का ऑप्टिकल केंद्र 25 सेंटीमीटर पर लेंस के दूसरी तरफ होता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोड डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो है वो इसकी इकाई होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से तय होता है। तो देखिए, पृथ्वी की आयु जो है उसकी गणना जो है वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, जीवाश्म डेटिंग विधि के द्वारा जो है वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की जो आयु बताई जाती है वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक है, तो भारत की संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति को भी जो है वो शामिल किया गया है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु जो है वो रामानंद थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। अगला प्रश्न देखिए कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण किससे बना हुआ होता है या फिर कैसा होता है। तो शेविंग मिरर जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, जिसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है वो कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने वाला मिरर जो कि कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंचुरी। तो देखिए, सूर्य के बाद में जो है वो पृथ्वी के निकट सबसे तारा जो है वो कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सबसे पहले जो निकटतम तारा है पृथ्वी के वो है सूर्य, और उसके बाद में जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न देखिए कि समुद्र में ज्वार मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होते हैं। तो देखिए, समुद्र में जो ज्वार होते हैं, ठीक है, टाइड जिसको बोला जाता है, वो किसके कारण होते हैं। वो पृथ्वी पर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इसके कारण होता है, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो है वो समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एशियन गेम्स इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने अपना पदक
किस दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित किया है? तो देखिए, जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है वो अपना स्वर्ण पदक जो था, पहला पदक, वो किसको समर्पित किया? वो जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है वो समर्पित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी को। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब थर्मल कंडक्टर है? ठीक है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बैड थर्मल कंडक्टर है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास या फिर सिल्वर। तो देखिए, इनमें से अगर बात करें तो ग्लास जो है वो एक खराब थर्मल कंडक्टर है, यानी कि बैड थर्मल कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लास। दोस्तों, सारे प्रश्न जो है वो साइंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान से ज़रूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गैर ध्रुवीय यौगिक है, यानी कि कंपाउंड इज नॉन पोलर। ठीक है, तो देखिए, इनमें से जो CCl4 है ये एक गैर ध्रुवीय यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CCl4। अगला प्रश्न देखिए कि किसने इतना बड़ा तंजौर का मंदिर बनवाया था? हु बिल्ट तंजौर टेम्पल। ठीक है, तो तंजौर का जो मंदिर है उसका निर्माण राजा राम चोल के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राज चोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज चोल के द्वारा जो है वो तंजौर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि सिंक्रोनस उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि होयसला की राजधानी क्या है? ठीक है, तो होयसला की राजधानी जो है वो द्वार समुद्र थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्र, जो कि होयसला की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए यदि घटित छवि उस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, जब वस्तु ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर पर लेंस के दूसरी तरफ होती है। अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और ऑप्टिकल केंद्र से जो है वो 60 सेंटीमीटर पर हो, तो दूसरी तरफ अगर बोला जाए तो यहाँ पर जो शक्ति होगी वो कितनी होगी? 6.67 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड क्या दर्शाता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का जो रंग कोड होता है उसमें चौथा बैंड जो है वो उसके सहनशीलता स्तर को दर्शाता है, यानी कि टॉलरेंस लेवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस लेवल या फिर सहनशीलता स्तर। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा ग्रह चांद की तरह चरण दिखाता है? तो देखिए, वीनस जो होता है वो चंद्रमा की तरह जो है चरण दिखाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस ग्रह। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापात्र का अर्थ है का शरीर रखना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान में रखिएगा। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकंड में जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य की सतह का तापमान मापा जाता है। तो देखिए, सूर्य की जो सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि सरफेस टेम्परेचर है सन का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है? यानी कि जो हमारे घरों में बल्ब प्रयोग किए जाते हैं उनमें जो है वो कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो देखिए, बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो गैस होती है आर्गन गैस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन गैस को जो है वो बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवाई गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।